हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के 3 मार्कर प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के। ये मेरे आधुनिक इतिहास का 3 मार्कर का नोट्स है जिसमें आधुनिक इतिहास के 300 प्रश्न कवर किए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का मैं वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स के लेना चाहते हैं, मेंस के लेना चाहते हैं, सॉल्व्ड पेपर लेना चाहते हैं या आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराना चाहते हैं तो अभी उसमें 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ले सकते हैं इसको। ये 10% का डिस्काउंट आपको 14 नवंबर तक है। 14 नवंबर के बाद जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर ही मिलेगा आपको नोट्स। तो अगर आपको डिस्काउंट में लेना है तो आप अभी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आज का कि मीर कासिम कौन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत फेमस रहे हैं या इन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूरी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मीर कासिम कौन था? तो 1760 से 1765 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहा। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित करी, मतलब ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। 1762 ईस्वी में इसने सभी के लिए व्यापारिक चुंगी कर समाप्त कर दिए थे। तो मीर कासिम कौन था? 1760 से 1765 तक बंगाल का नवाब। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी और 1762 ईस्वी में इसने सभी के लिए व्यापार चुंगी कर समाप्त की। किसी के भी बारे में कोई भी 3 पॉइंट आपको उस समय याद आ रहे हो एग्जाम के समय, तो वो लिख दीजिए। मुर्शीद कुली खां, इसका क्या होगा? ये औरंगजेब द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया। ये एक एग्जाम्पल है कि आपको जब आपको नया सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखना है तो आपको 1 या 2 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो औरंगजेब द्वारा बंगाल का सूबेदार इसको नियुक्त किया गया और इसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला कब बना बंगाल का नवाब? 1756 ईस्वी में बना। इसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की थी। याद रखिएगा, बंगाल का नवाब बना 1756 में, प्लासी का युद्ध लड़ा और पराजित हुआ और अंग्रेजों से अलीनगर की संधि की। हमको इसके 3 पॉइंट याद हैं, तो हमको कोई भी सिराजुद्दौला से संबंधित 3 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो 1848-49 में लड़ा, जिसके कारण सिख सूबेदार का विद्रोह था। इससे सिखों की पराजय हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग इसका गवर्नर जनरल था। इसमें सिख सेना पराजित हुई। ये हमने 3 पॉइंट इसके लिखे। अब हम लिखेंगे सादत खां। सादत खां कौन है? इनके बारे में हम 3 नाम कैसे लिखेंगे? तो सादत खां का जो मूल नाम था या उपनाम बोल सकते हैं, उपनाम दूसरा नाम इसको बुरहान मुल्क था। तो सादत खां का उपनाम क्या था? बुरहान मुल्क था। 1722 ईस्वी में अवध को इसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 1722 ईस्वी में इसने क्या किया? अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। मोहम्मद शाह ने इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया। सादत खां का मूल नाम बुरहान मुल्क है। 1722 ईस्वी में अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। मोहम्मद शाह ने इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर मेंस में किसी चीज़ के मार्क्स जुड़ते हैं तो एक 3 नंबर मार्क्स हमको बेटेज दिलाते हैं हमें मेंस क्लियर करने में, और एक 15 नंबर का, या हम अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 11 और 3 नंबर का, क्योंकि यही वो है जो जिनसे हमको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम सही लिखते हैं तो। इसी के कारण मैं एक 3 नंबर की श्रृंखला आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें 3600 प्रश्न आपको रहेंगे 3 नंबर के। 12 फाइलों के रूप में रहेगा। 12 फाइल अलग अलग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, जिसकी आपको लास्ट में मैं जानकारी दे दूंगी। तो अगर अभी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका प्राइस 12 फाइल का 1500 रुपये है, जो आपके घर आने तक 1500 में रहेगा। तो आपके हार्ड कॉपी आपके कुरियर द्वारा घर पहुंचेगी। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं इस प्रकार के 3 मार्कर सभी सब्जेक्ट के, तो मंगा सकते हैं। अब सादत खां का हमने पढ़ा, इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया। अब हम पढ़ते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? 1782 ईस्वी में मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान कब बैठा था मैसूर की गद्दी पर? 1782 ईस्वी में बैठा। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ था। नाप तौल के आधुनिक पैमाना इसने लागू किया। इसने क्या किया? नाप तौल का आधुनिक पैमाना लागू किया था। 1782 में बैठा था, कुशल राजनीतिज्ञ था, नाप तौल का आधुनिक पैमाना इसने लागू किया। नेक्स्ट है सादुल्ला खां कौन है? सादुल्ला खां कौन है? इसने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट है हैदर अली।
हैदर अली एक अद्वितीय सेनापति था। डिंडीगुल में इसने शस्त्रागार की स्थापना की और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने अंग्रेजों को पराजित किया। तो हैदर अली के बारे में हम क्या लिखेंगे? अद्वितीय सेनापति, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में इसने अंग्रेजों को पराजित किया। नेक्स्ट है सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह 18वीं सदी के राजपूत शासक थे। इन्होंने आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया। ये एक महान विधिवेत्ता थे और कुशल सेना नायक थे। तो सवाई राजा जयसिंह के बारे में हम 3 पॉइंट लिख देंगे। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आप 3 पॉइंट में नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, सवाई राजा जयसिंह थे तो आप ये लिख सकते हो ये एक राजपूत शासक थे, इन्होंने आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया। इतना भी लिख सकते हो, इसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि में कैसे लिखेंगे? 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। सतलुज नदी को दोनों की सीमा के रूप में स्वीकारा। हाँ, तो हम क्या बोल कर रहे थे? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, पहला पॉइंट में लिखा आपने 1809, फिर दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। और इसमें क्या हुआ था? सतलुज नदी को दोनों की सीमा के रूप में स्वीकारा, मतलब रणजीत सिंह के और अंग्रेजों के बीच की सीमा सतलुज नदी को बनाया। तो इस प्रकार से हम ये अमृतसर की संधि लिख सकते हैं। जितनी भी संधियाँ हैं सबको 3 नंबर में आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? तो यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के समय अवध पर कुशासन का आरोप लगा के 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो वाजिद अली शाह कौन था? अवध का अंतिम नवाब था। इसी के समय अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, 1856 ईस्वी को इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है आपका चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां का उपनाम निजामुल मुल्क था। 1724 ईस्वी में इसने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की। तो चिनकिलिच खां कौन था? निजामुल मुल्क था। इसका उपनाम निजामुल मुल्क था। 1724 ने इसमें हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन थे? तो बंदा बहादुर का वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव। क्या था वास्तविक नाम? लक्ष्मण देव था। इसको सच्चा पातशाह भी कहा जाता था। बंदा बहादुर को हम लोग जो है सच्चा पातशाह के नाम से पुकारते थे। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवा दी थी। तो बंदा बहादुर कौन था? बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। इसको सच्चा पातशाह कहा जाता था। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कौन था? रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की थी। रणजीत सिंह ने क्या किया था? पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की थी। शाह गुजा से इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने शाह गुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की, शाह गुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया। नेक्स्ट है सालवाई की संधि। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये इनके कभी भी संधि होती है। संधि का मतलब होता है मित्रता। नॉर्मल भाषा में अगर अपन बोले तो किसी के तहत कोई संधि होती है। तो जैसे कि अभी हम हमारे यहाँ सरकारों के भी तो कोई 2 देशों के बीच समझौता हो जाता है। तो वो संधि कि आप हमारे लिए ये करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमें ये देंगे तो हम आपको ये देंगे। तो इस प्रकार से एक संधि हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ था? सालवाई की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच। कोई भी संधि होती है तो 3 चीज़ आप याद रखिए, कब हुई, किसके बीच हुई और क्या हुई। क्या हुई लाइन में आपको याद रखना है। तो सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। क्या हुआ इसमें? बोला कि दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें सालसेल्टा और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुए। कौन कौन से? सालसेंट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है मंदसौर संधि। मंदसौर की संधि जो है 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हुई। किसके बीच हुई मंदसौर की संधि? होलकर व अंग्रेजों के बीच हुई। होलकर ने राजपूत राज्य पर सभी दावे छोड़ दिए। होलकर ने क्या किया? राजपूत राज्य पर सभी दावे छोड़ दिए। तो 6 जनवरी 1818 को हुई। होलकर व अंग्रेजों के बीच हुई। होलकर ने राजपूत राज्य पर सभी दावे छोड़ दिए। नेक्स्ट है आपका द्वैत शासन प्रणाली।
1765 से 1772 ईस्वी तक हुई। ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित ये प्रणाली है। इसमें शासन को 2 भागों में बांट दिया। तो 1765 से 1772 ईस्वी तक हुई ब्रिटिश कंपनी द्वारा एक प्रचलित प्रणाली है। इसमें शासन को 2 भागों में बांट दिया। तो ये आपका द्वैत शासन प्रणाली। अब है आपका इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि शाह आलम व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। कब हुई इलाहाबाद की संधि? तो इलाहाबाद की संधि हुई 1965 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई? शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। कब हुई? 1965 में हुई। क्या हुआ संधि में? अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के 3 मार्कर के लिए इस प्रकार के 3 मार्कर क्वेश्चन आपको चाहिए। देखो ये जैसे 300 क्वेश्चन है, इसी प्रकार के 3 मार्कर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी ऑफर चल रहा है, 10% का डिस्काउंट है हमारे सभी नोट्स पर, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रकार की 12 फाइल आपको 3 नंबर की मिलेंगी। तो आप ये लग सो ये मेरे पूरे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, ये मेंस है, ये सॉल्व पेपर है, ये प्रीलिम्स है। इसी प्रकार की 3 मार्कर आपको श्रृंखला मिलेंगी। इस प्रकार से आपके पास एक पूरा सेट बन जाएगा जिसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और इनके साथ आपको पेड ग्रुप मिलेंगे। पेड ग्रुप के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेंगी अगर आप नोट्स लेते हैं। तो अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।